बुल रैली के अंदर प्रॉफिट बनाना इतना भी आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। लेकिन यस, आसान एक एंगल से अगर सोचा जाए तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस एंगल के बारे में लोग सोच नहीं पाते हैं। मैं वही एंगल आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इंडियस, क्या वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप जितने प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे होते हैं बुल मार्केट से, उतना प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। लेकिन वहीं पर दूसरे साइड पर बहुत सारे लोग हैं वो प्रॉफिट बना पाते हैं, लेकिन आप लोग उनमें से एक नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, और उन गलतियों को सुधारना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। सारी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये बुल मार्केट की परफॉर्मेंस रह सकती है, बिटकॉइन किस हिसाब से आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा, रिट्रेसमेंट कहां से कितना होने के चांसेस रखता है, और आप लोग को कौन से जोन के ऊपर पैनिक नहीं होना है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। एंड ऑल्ट कॉइन सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल्ट सीजन आप लोगों को कब से देखने को मिलेगा, या क्या वो चीज होती है जिससे कि हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अब यहां से हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है, और कौन सा वो एग्जैक्ट महीना होगा जहां से आप ऑल्ट्स के अंदर बहुत शानदार रैली देखेंगे जिसकी उम्मीद आप लोगों ने शायद ना की होगी। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स का सजेशन भी मैं देने वाला हूं, तो जरूर पूरे वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें समझेंगे। आई ऑलवेज ट्राई कि ऐसे सिचुएशन के अंदर हमेशा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं आप लोग को सजेस्ट करते रहूं, ताकि अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया हो तो इस वीडियो के अंदर भी वो ऑल्ट कॉइन्स अगर कवर हो रहे हो तो आप लोग वहां पर बेनिफिट बना सके। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई कि हम लिमिटेड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही जाएं ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। पूरे वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, और अगर आप लोगों ने एक एक चीज समझ ली तो इस बुल मार्केट के अंदर जो आने वाला है उसके अंदर प्रॉफिट बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज विदल व्यास एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हम लोग रखेंगे यहां पर डोमिनेंस के बारे में, कि डोमिनेंस क्या कहता है। और इस डोमिनेंस को अगर आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करें तो यहां पर आप लोग एक चार्ट को मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा जो आप लोगों को मैं पहले भी काफी बार दिखा चुका हूं, और अगर उस चार्ट को आपने समझने की कोशिश की होगी तो जब जब यहां पर ये रिट्रेसमेंट हमें नजर आया है, इस पूरे समय के अंदर हमें एक अच्छा खासा ऑल्ट सीजन देखने को मिला है। लेकिन अभी का जोन क्या है, क्या कहता है ये, तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि यहां पर जब जब टॉप लगा है बुल रन आने से पहले, वो कौन से महीने में लगा है। तो ये टॉप हमारा यहां लगा था, ट्रेंड लाइन हमारी ये है, लेकिन टॉप जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं लगा था, जो करीब करीब नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आसपास का महीना था। एंड एग्जैक्ट देखा जाए तो नवंबर से कहीं ना कहीं रैली शुरू हो जाती है। यहां पर भी अगर आप देखो तो ये दिसंबर 21 के आसपास लगा, लेकिन नवंबर पे हम लोग यहां पर एक रिट्रेसमेंट ले चुके थे। वहीं पर सेम चीज आप लोग अभी नजर आ रही है, नवंबर पर हम लोग एक रेजिस्टेंस पे हैं, ये जो रेड बॉक्स हमारा दिख रहा है। एंड आने वाले 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 3 महीने इंपॉर्टेंट कैसे होंगे मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटीसी चार्ट ऑन इथीरियम। ये इथीरियम का चार्ट बीटीसी पेयर के अंदर है, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चार्ट किस चीज का है। लेकिन यहां पर भी आप लोगों को मैं एक ही चीज समझाऊंगा कि ये चीज यहां पर ये दर्शाती है कि जब जब यहां पर बॉटम लगा, वहां से जब जब ऊपर गया तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़ी रैली नजर आई, मेजर कैप्स के अंदर पैसा गया, मेजर कैप्स के बाद लो कैप्स में पैसा गया, यानी कि जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं, और उसके बाद यहां पर पैसा आया मीम कॉइन्स के अंदर। सारी चीजों को समझेंगे। जैसे 16 में हाल्विंग हुई तो यहां पर 17 की जनवरी से लेकर हम लोग पूरा 17 अच्छे खासे बुल में रहे थे। फिर यहां पर आप लोग की जो हाल्विंग हुई थी वो 20 के अंदर हुई थी, तो 20 के नवंबर दिसंबर के अंदर आप लोग को ये वाला जो बॉटम है वो नजर आया। फिर आप लोगों ने 21 पूरा एकदम बुल रैली देखी। फिर यहां पर हमारी 24 के अंदर हाल्विंग हुई, और 24 के नवंबर दिसंबर में आप लोग यहां पर चल रहे हैं जहां बॉटम क्रिएट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि आप पुराने जोन्स को देखें तो फिलहाल के लिए हम लोग भी सपोर्ट के ऊपर है, तो बॉटम क्रिएट होने के चांसेस नवंबर दिसंबर में पूरे हैं। जैसे ये बॉटम बनाएगा और यहां से एक रैली शुरू होगी तो आप लोग देखेंगे सबसे बड़ी ऑल्ट्स रैली, जहां पर पैसा इथीरियम और उसके बाद बीएनबी सोलाना वाले बड़े कॉइन्स के अंदर आएंगे, फिर छोटे वाले ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और फिर आएंगे आपके मीम कॉइन्स के अंदर। अब ये चीज तो आपने समझने की कोशिश कर ली, लेकिन गलतियां क्या करते हैं। जैसे फिलहाल की अगर बात करें तो बीटीसी के अंदर आप लोग को एक सीएमई गैप नजर आ रहा है, जो सीएमई गैप 80,555 तक, कहां से लेकर के 77,900 यानी कि 78,000 बोल सकते हैं। ये जो जोन है यहां पर बीटीसी का आने का चांसेस पूरा पूरा अभी भी बाकी है, लेकिन ये कब आएगा ये जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। यहां पर बीटीसी फिलहाल 92,000 या 93,000 के बीच में चल रहा है। करंटली 93,800 तक मार्केट जाकर आया, 94 को भी टच कर चुका है। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को कब गिरावट दिखाएगा, अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, क्यों बार बार आप लोगों को नीचे ऊपर के चांसेस दिखा रहा है।
अब सिंपल सी बात सोचो कि यहां पर ज्यादातर लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 के। तो 95 से 100 के का जो जोन है वो हमारे लिए ये 5000 काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब पहले हमारा रिजेक्शन जो था वो थोड़ा बहुत अच्छी जगहों के आसपास था, 84 85 के आसपास, एंड उसके बाद वहां पर भी मार्केट सपोर्ट लेकर वापस रिट्रेस होकर फिर बाउंस बैक हो गया। दैट मींस नीचे जाने के चांसेस अभी नहीं नजर आ रहे हैं। 95 से 100 के बीच जहां पर ज्यादातर लोग सोच रहे कि या तो हम सेल ऑफ मारेंगे, क्योंकि लोगों का टारगेट 100 के आसपास का था। नंबर सेकंड कैटेगरी के लोग, वो लोग जो ओवर बुलिश हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि मार्केट 100 के आसपास पहुंच गया या फिर 100 के टच कर चुका है, तो अब मैं यहां पर अपने आप को लॉन्ग मारता हूं। और वहां पर लोग बहुत ज्यादा आते हैं मार्केट के अंदर, नई एंट्रीज वाले या फिर नए लोग मार्केट में एंटर करते हैं, क्योंकि 100 के एक बहुत बड़ा नंबर है जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा प्रचलन के अंदर है, जिस वजह से मार्केट वहां से रिट्रेसमेंट लेगा और आप लोगों को शायद ये वाला जोन फिल कर सकता है। बस एक वही जोन है जहां पर आपको पैनिक नहीं होना है। अगर वहां पैनिक होने से बच गए और होल्डिंग को अपने बरकरार रख लिया तो बहुत बड़ा बेनिफिट बना जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को एंट्रीज कब लेनी है। एंट्रीज आपने पहले काफी सारी ली होगी, चाहे हमारा एफईटी हो, ऑन्डो हो, सुई पैड हो, मूनवेल हो, सोलसेक्स हो, बहुत सारे कॉइन 4-4 5-5 गुना और 10-10 गुना तक भी हैं और गए हैं। लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने उतना प्रॉफिट नहीं दिया जिसकी हमें उम्मीद हो, ठीक है, तो वो हमें देने की कोशिश करेंगे। जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक अच्छी खासी आप लोगों को परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी। एंड वहां पर अगर आप एक पैनिक सेलर है तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपका प्रिंसिपल आपको नजर आए कि आपने ओवरऑल प्रिंसिपल का डबल पैसा निकाल लिया है मार्केट से, तब आप लोग अपना प्रिंसिपल को बाहर रख लेंगे और सेफ यूएसडीटी के अंदर डाल देंगे और बाकी सारे को पूरे बिल सीजन चलने देंगे। क्योंकि बिटकॉइन की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार का जो बुल सीजन है, यानी कि बिटकॉइन का टॉप है, वो आराम से सितंबर के आसपास तक लेकर जाएगा हमें। और सितंबर तक अगर ये रैली चलती है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना वाले भी कॉइन्स आप लोगों को नजर आएंगे। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्ट्रॉन्ग कॉइन बाय कर रखा है और कितनी पोटेंशियल उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहां से आप लोगों को बेनिफिट भी मिल जाएगा। लेकिन ओनली होल्डिंग इज द पावर जो आप लोगों को बड़ा बेनिफिट बना करके दे सकती है। पैनिक सेलिंग कैन नेवर गिव यू द बिग बेनिफिट्स। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप ध्यान रखोगे तो बड़ा पैसा बना जाओगे। इंडियस बिटकॉइन के छोटे मोटे करेक्शन से घबराओगे नहीं, तो यस, इस बुल रैली के अंदर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के चांसेस हैं कि बीटीसी 135-150 के बीच आराम से जा सकता है। एंड शायद वो भी लोगों हर किसी के अंदर मन में होगा तो शायद बीटीसी यहां से 200 के भी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बट यस, नॉट श्योर, क्योंकि इस बार किस हिसाब की वॉल्यूम आएगी नो वन नोज। ज्यादातर वॉल्यूम बीटीसी के अंदर आएगी, ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन जब जब करेक्शन और स्टेबलमेंट आप लोगों को नजर आएगा तब ऑल्ट सीजन बहुत शानदार नजर आएगा। इसलिए इस बार का ऑल्ट सीजन जो है बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा, बहुत ज्यादा तगड़ा रहेगा। इंडियस मीम कॉइन्स की रैली भी इस बार ज्यादा अच्छी उम्मीद की जा रही है। तो अगर मीम कॉइन्स आपने बाय किए हैं तो जरूर कमेंट करके बताना कौन से मीम कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं डॉग फ्रॉम रून्स, विफ WIF, नंबर 3 इज पेपे। और पेपे के ट्रेंड के अंदर आने वाले बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हमने सजेस्ट किए हैं, लेकिन ये 3 मेजर हैं जिनको मैं मानता हूं इस बुल सीजन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की मैं बात करूं तो वहां पर मैं RWS सेक्टर, AI सेक्टर और गेमिंग सेक्टर, इन तीनों में से आपके पास कौन से सेक्टर के कौन से कॉइन्स हैं जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बुलरन को लेकर आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी भी स्ट्रांग हुई हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। इंडियस, ये ऑल्ट सीजन को लेकर जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया, ये आप लोगों को कैसा लगा जरूर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर जानना चाहूंगा। और किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो तो जरूर मेरे से पूछना ताकि मैं उसके जवाब आप लोगों तक दे पाऊं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एजुकेशनल चीज आप लोग को और समझनी है, मैं उसका कंटेंट अगले वीडियो में प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर सजेशन दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे कि नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।